What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL. Firstly, 2022 की पहली रेसिपी है ये. हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस. 2021 वाज एन अमेजिंग ईयर और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की. इस साल भी बहुत सारी रेसिपीज़, टिप्स, टेक्निक्स एंड अ लॉट्स मोर, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं. वो आपके साथ सारे वीडियो शेयर करने वाले हैं धीरे धीरे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट वाले अनियन रिंग्स कैसे बनाते हैं घर पे, उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ. वो भी होममेड ब्रेड क्रम्स के साथ. दो तरीके के ब्रेड क्रम्स बताऊँगा. सबसे पहले पैनको ब्रेड क्रम्स और रेगुलर वाले जो हम बेसिक ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं. ये दोनों चीज़ें घर पे कैसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से, वो टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा. साथ ही में अनियन रिंग्स के साथ डिपिंग सॉस सर्व की जाती है. एक नहीं, 3 अलग अलग डिपिंग सॉस की रेसिपीज शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले एक क्लासिक अनियन रिंग्स वाली डिपिंग सॉस होती है वो. उसके बाद मेरी एकदम स्पेशल वाली गार्लिक डिप. और लास्ट में एक अचारी मेयोनेज़ कैसे बनाते हैं जो ये अनियन रिंग्स के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है. ये सारी डिप्स की रेसिपी भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और एकदम क्रिस्पी और क्रंची अनियन रिंग्स बनते हैं. सबसे पहले अनियन रिंग्स बनाने के लिए होममेड ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी कल की पुरानी वाइट ब्रेड पड़ी है, उसके मैं साइड्स कट कर रहा हूँ. साइड्स अलग कर लेने. जो पैनको ब्रेड क्रम्स वाला वर्जन है उसके लिए सिर्फ वाइट हिस्से का इस्तेमाल करना होता है ब्रेड का. जो साइड्स हैं वो नहीं यूज़ करने होते हैं. साइड्स को साइड में रखना है, फेंकना नहीं है. इनके साथ क्या करना है मैं बाद में आपको बताता हूँ. साइड्स कट करने के बाद ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में काट भी लेना है. काटना इसलिए क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में आपको इन्हें ग्राइंड करना है तो इजीली आप ग्राइंड कर पाओ, इसलिए छोटे छोटे पीसेस में ब्रेड को काट लीजिए. तो ब्रेड काट ली है मैंने. अब एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार के अंदर इस ब्रेड को ट्रांसफ़र कर दीजिए और अभी इसे पीसना है. पीसना आपको एकदम दरदरा है, इसके लिए पल्स मोड यूज़ कीजिए. पल्स मोड यानी बंद चालू करना है आपको. मिक्सर ग्राइंडर को एकदम से चालू करके नहीं रख देना है, नहीं तो जो टेक्सचर है आपके ब्रेड क्रम्स का वो एकदम ख़राब हो जाएगा. पैनको ब्रेड क्रम्स थोड़े से कोर्स होते हैं, अनइवनली कोर्स होते हैं और वैसा ही टेक्सचर हमें चाहिए. दरदरा टेक्सचर चाहिए, एकदम पाउडरी टेक्सचर नहीं चाहिए. तो अब आप देख सकते हो मैंने ब्रेड को पीस लिया है और टेक्सचर भी आप देख सकते हो एकदम कोर्स है, अनइवन है. ऐसा ही टेक्सचर आपको चाहिए. इस टेक्सचर के साथ ही पैनको ब्रेड क्रम्स अच्छे बनेंगे. अब इस पीसी हुई ब्रेड को ब्रेड क्रम्स बनाना है. उसके लिए इसे टोस्ट करना पड़ेगा. एक पैन के अंदर ये ब्रेड क्रम्स ऐड करके आपको एकदम धीमी आंच पे इसको आराम से टोस्ट करना है. एकदम लो फ्लेम पे, एकदम धीमी आंच पे आराम से आप इसको मिक्स करते हुए टोस्ट कीजिए ब्रेड को. धीरे धीरे आप देखेंगे स्टीम जो है एस्केप होगी, जो मॉइस्चर है ब्रेड के अंदर वो एस्केप होगी और आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ड्राई होते जाएंगे. एक बात का आपको ध्यान देना है, पैनको ब्रेड क्रम्स जो है वो वाइट कलर के ही होते हैं. कलर चेंज नहीं होने देना है. वो कैसे होगा? फ्लेम आप ऊंची नहीं रखेंगे, फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे और मिक्स करते रहेंगे. मिक्स नहीं करोगे तो नीचे वाली लेयर जो ब्रेड की है वो पक जाएगी, ऊपर वाली लेयर वैसी की वैसी रह जाएगी. तो वो हमें नहीं चाहिए. मिक्स करते रहो, पैन को थोड़ा सा स्वर्ल करते रहो और आपके ब्रेड क्रम्स धीरे धीरे मॉइस्चर छोड़ते जाएंगे और ड्राई होते जाएंगे. तो अब आप देख सकते हो मेरे ब्रेड क्रम्स तो रेडी हो गए हैं. इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए. एक बार आपके ब्रेड क्रम्स ठंडे हो गए तो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए. तो पैनको ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं. आपने देखा होगा कितना आसान है ब्रेड क्रम्स घर पे बनाना. और पैनको वाला जो वर्जन है पैकेट्स में काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में. घर पे आप आसानी से स्टेल ब्रेड के साथ, बासी ब्रेड के साथ भी बना सकते हो, फ्रेश ब्रेड के साथ भी बना सकते हो और एकदम सिंपल 10-15 मिनट में बन जाते हैं. और इससे आप कई सारी चीज़ें, अनियन रिंग्स नहीं बट दूसरी सारी चीज़ें भी कोट करके आप बना सकते हो. मैंने रिसेंटली मेरे वेज बर्गर वाले वीडियो में भी पैनको ब्रेड क्रम्स यूज़ किए थे, तो वो यही वाले होममेड पैनको ब्रेड क्रम्स से. तो आप घर पर बनाइए नेक्स्ट टाइम से इसी तरीके से. एयर टाइट कंटेनर में बंद करके महीने 2 महीने तक रख सकते हो. फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर आता है. अब दूसरे वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं, हमारे बेसिक वाले पाउडरी ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, वो नहीं यूज़ करता हूँ मैं. लेकिन क्योंकि हमारे पास आज साइड्स थी ब्रेड की और साइड से नॉर्मल वाले, रेगुलर वाले ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत आसान होता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में. वो यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं बाद में, बट ब्रेड क्रम्स ये वाले भी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं फटाफट. तो जो साइड्स हमारी बच गई थी वो साइड्स को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आपको अच्छे से पीस लेना है. पल्स मोड में ही पीसिए, लेकिन इस बारी आपको कोर्स टेक्सचर नहीं रखना है, एकदम पाउडरी टेक्सचर रखना है. तो अच्छे से ब्रेड को पीस लो. अब आप देख सकते हो एकदम पाउडरी कंसिस्टेंसी आ गई है. अब सेम तरीके से जैसे हमने पैनको ब्रेड क्रम्स को एकदम धीमी फ्लेम पर पैन के अंदर टोस्ट किया था, सेम तरीके से आपको टोस्ट करना है. धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के लिए टोस्ट कीजिए. आप नोटिस करेंगे वैसे ही आपकी ब्रेड जो है मॉइस्चर लॉस करेगी, स्टीम एस्केप होगी और धीरे धीरे श्रिंक होते जाएंगे.
और ड्राई होते जाएंगे आपके ब्रेड क्रम्स और एकदम पाउडरी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए, बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके इन ब्रेड क्रम्स को ठंडा कर लीजिए और फिर आपके जो रेगुलर वाले ब्रेड क्रम्स हैं वो भी रेडी हो गए। तो अब हमारा रेगुलर वाला जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी रेडी हो गए हैं। तो दोनों ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हो मैंने आपको आज सिखा दिया है। अब इस रेसिपी के लिए स्पेसिफिकली मैं पैनको ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करता हूँ, नॉर्मल वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करता हूँ। इसके कुछ कारण हैं। पहले तो आप देखो अभी साइड बाय साइड ये पैनको ब्रेड क्रम्स हैं और ये आपके नॉर्मल ब्रेड क्रम्स हैं। नॉर्मल ब्रेड क्रम्स बहुत पाउडरी टेक्सचर है और जो पैनको ब्रेड क्रम्स हैं वो एकदम कोर्स टेक्सचर है और अनइवन टेक्सचर है। अब इस कोर्स टेक्सचर से क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ कोट करते हैं पैनको ब्रेड क्रम्स से तो बहुत हाईज लोज अनइवन होते हैं। तो वो जो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये हाईज और लोज होते हैं, निक्स एंड टर्न्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और इससे बहुत एक एरी टेक्सचर आता है। तो ये कारण है पैनको ब्रेड क्रम्स यूज़ करने का ओवर द रेगुलर ब्रेड क्रम्स। रेगुलर ब्रेड क्रम्स आपको एक फ्लैट टेक्सचर देगा और वो जो क्रस्टीनेस है वो एरीनेस नहीं देगा। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 2 अनियन रिंग्स फ्राई कर रखे हैं, एक पैनको वाला वर्जन है और एक रेगुलर ब्रेड क्रम्स वाला वर्जन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका टेक्सचर अलग है, किस तरीके से जो पैनको वाली क्रस्ट है वो मच मोर क्रंची लग रही है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टेक्सचर है। तो आपने देखा अभी कि दोनों अनियन रिंग कितने अलग लग रहे हैं। तो मैं हमेशा अनियन रिंग्स के लिए पैनको ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करता हूँ और आज इस रेसिपी में मैं आगे पैनको वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ करने वाला हूँ। जो रेगुलर ब्रेड क्रम्स हैं वो टिक्कियों के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो और वो दूसरी रेसिपीज़ में आप यूज़ कीजिए। तो अभी हमारा ब्रेड क्रम वाला जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अनियन रिंग्स बनाने से पहले हमें तीनों जो डिप्स हैं वो बनानी है। तो सबसे पहले क्लासिक डिपिंग सॉस जो है अनियन रिंग्स के साथ जो सर्व की जाती है वो बना लेते हैं। एक बोल के अंदर हाफ कप मेयोनेज़, 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन की पेस्ट ऐड करके अच्छे से आपको मिक्स करना है। यहाँ पर एक विस्क यूज़ कर रहा हूँ, विस्क की मदद से एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस डिप को। सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके मिक्स हो जाने चाहिए। अब आप देख सकते हो डिप मेरी एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एकदम पिंकिश ऑरेंजिश कलर आ गया है और हमारी जो क्लासिक अनियन रिंग्स वाली डिपिंग सॉस है वो रेडी हो गई है और बहुत ही डिलिशियस लगती है अनियन रिंग्स के साथ। अभी नेक्स्ट जो डिपिंग सॉस है हमारी वो मेरी स्पेशल वाली गार्लिक डिप है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक बोल के अंदर 1/3 कप टंगा हुआ दही यानी हंग कर्ड ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1/3 कप मेयोनेज़, हाफ टी स्पून लहसुन की पेस्ट यानी गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून विनेगर यानी सिरका, 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर यानी पाउडर्ड शुगर, 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, 1 चुटकी फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिल्ड वाटर डाल रहा हूँ, एकदम आइस कोल्ड वाटर डाल रहा हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अभी अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए एक विस्क यूज़ करेंगे तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पर मैं चम्मच यूज़ कर रहा था, अभी मैं एक विस्क यूज़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। आपको इसके अंदर जो पानी की कंसिस्टेंसी है वो तभी एडजस्ट करनी है जब आपका जो दही है आपने अच्छे से टंगा हुआ है। अगर आप टंगा हुआ दही नहीं यूज़ कर रहे हो, सादा दही यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान से आप पानी नहीं डालेंगे मोस्टली, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फिर बहुत पतली हो जाएगी। टंगा हुआ दही यूज़ करने से क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी बहुत क्रीमी आती है और आइस कोल्ड वाटर डालने से उसकी कंसिस्टेंसी बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे मैंने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं कि एकदम लम्स निकल गए हैं दही के और कंसिस्टेंसी भी जो है हमारे डिप की एकदम परफेक्ट आ गई है। तो इस स्टेज पे हमारी जो गार्लिक डिप है वो रेडी हो गई है। अब तीसरी जो डिप है एकदम सिंपल डिप है, अचारी मेयो बना रहे हैं, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर 1/3 कप मेयोनेज़ ऐड कर दो, साथ ही में यहाँ पर मेरे पास कुछ अचार का मसाला है, जो आपका बेसिक मैंगो पिकल होता है उसका सिर्फ मसाले वाला पार्ट ले लीजिए। अब 1 टेबलस्पून इसमें मैं अचार का मसाला ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से आपको मिक्स करना है, सेम तरीके से विस्क यूज़ कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो अचार का फ्लेवर है वो बेसिकली हमको मेयो में ऐड करना है। आपके घर पे कोई भी किस्म का आम का अचार है उसकी आप जो पेस्ट है या उसका मसाला है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अचार का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर अचार का फ्लेवर थोड़ा सटल रखना है तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी ऐड कीजिए। बस यही 2 चीज़ें मिक्स करके हमारी जो अचारी मेयो है वो भी रेडी हो गई है और ये भी बहुत डिलिशियस लगती है। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, फाइनली हमें अनियन रिंग्स बनानी है। ये वाला प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लार्ज साइज़ के प्याज को छील कर रखा हुआ है मैंने, अभी इन्हें स्लाइस करना है। स्लाइस आपको बेसिकली 1 सेंटीमीटर थिक स्लाइसेस कट करने। एक अगर बड़ा प्याज है तो उसे 3 भाग में आप कट कर सकते हो, एकदम 1 सेंटीमीटर थिक स्लाइसेस बने।
अभी इन स्लाइसेस के जो रिंग्स हैं वो आपको निकालने हैं। तो मिडिल पोर्शन आप निकाल देंगे और फिर जो आपके रिंग्स हैं, परफेक्ट रिंग्स हैं, उन्हें एक एक करके आपको अलग करना है। आप सारे अनियन रिंग्स को अलग कर लीजिए और फिर जो ये बीच वाला हिस्सा है, वो बीच वाले हिस्से को आपको फेंकना नहीं है। इसको आप कोई भी अपनी ग्रेवीज़ में जहाँ चॉप करके आपको अनियन यूज़ करने हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। उसको साइड में रख दीजिए, फेंकिए मत। अब जो अनियन रिंग्स हमारे रेडी हुए हैं उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है अंदर। वो मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है इस तरीके की। इसे मैं अब निकाल रहा हूँ। ये अगर आसानी से आप निकाल सकते हैं अपने घर पर तो निकाल दीजिए। थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो फ्लावर जो है इजीली चिपक जाता है इस प्याज को। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, दिक्कत होती है, तो इतना कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा, उसे रख भी सकते हैं। तो अभी अनियन रिंग्स रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर थिक एकदम परफेक्ट अनियन रिंग्स हैं। इसी तरीके से आप कट कीजिए और आपके अनियन रिंग्स बहुत अच्छे बनेंगे। और अनियन रिंग्स काटते वक्त और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा भी थिक मत काट दीजिए, नहीं तो आपका जो टेक्सचर है अनियन रिंग्स का परफेक्ट नहीं आएगा। 1 सेंटीमीटर एकदम आइडियल थिकनेस है, तो इसी थिकनेस में अनियन रिंग्स को काटना है। तो अभी अनियन रिंग्स को कट करने के बाद इसे अभी कोट करना है ब्रेड क्रम्स के साथ। लेकिन ब्रेड क्रम्स अब चिपकेंगे कैसे अनियन रिंग्स को? तो एक बैटर बनाना है। वो बैटर के अंदर अनियन रिंग्स को डिप करके हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने वाले हैं। बैटर बनाने के लिए एक बोल के अंदर 1 कप मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर, 1/3 कप कॉर्नफ्लावर और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से इसे को मिक्स करना है अच्छे से। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके आपको एकदम आइस कोल्ड वाटर ऐड करना है और साथ ही में एक विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है अच्छे से। धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए और मिक्स करते जाइए जब तक एक बैटर नहीं बन जाता है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको एकदम सेमी थिक रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। बैटर को एकदम सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। तो इसीलिए धीरे धीरे पानी ऐड कर दीजिए। एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी डल जाएगा और बैटर आपका पतला हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बैटर को, कोई लम्स भी नहीं है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आ चुकी है। इस बैटर में यूजुअली मैं 1 चम्मच तेल भी ऐड करता हूँ, जो मैं भूल गया था। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद फटाफट इसको मिक्स कर रहा हूँ और हमारा जो अनियन रिंग्स का बैटर है वो रेडी हो गया। तो अब सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब अनियन रिंग्स को कोट करने की बारी है। अनियन रिंग्स को कोट करने के लिए एक असेंबली लाइन लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक बोल के अंदर मैंने मैदा ले लिया है, रिफाइंड फ्लावर ले लिया है। दूसरा जो हमारा बोल रहेगा वो हमारे बैटर का रहेगा और तीसरा हमारा जो बोल है वो पैनको ब्रेड क्रम्स का है, जो हमने आज घर पर बनाए हैं। पैनको ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा सीजन कर दीजिए नमक और ब्लैक पेपर के साथ और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ब्रेड क्रम्स को सीजन कर देंगे तो उसका टेस्ट बेहतर आता है कोटिंग का। तो यहाँ पर हमारी असेंबली लाइन रेडी हो गई है। अब एक अनियन रिंग को लेकर मैदे के साथ हल्का सा डस्ट कर लीजिए और एक्सेस फ्लावर जो है उसको टैप करके निकाल दीजिए। अभी इमिजिएटली इस अनियन रिंग को आपको बैटर के अंदर ऐड कर देना है। बैटर के अंदर ऐड करते ही अच्छे से कोट कर लीजिए और एक फोर्क की मदद से इसको उठा लीजिए। उठाने के बाद 1-2 सेकंड तक एक्सेस बैटर को ड्रिप ऑफ होने देना है, निकाल देना है और उसके बाद इमीडिएटली इस अनियन रिंग्स को आपको ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर देना है। फटाफट इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कीजिए, पलटी कीजिए, वापस से कोट कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ब्रेड क्रम्स को अनियन रिंग्स के ऊपर। जितने ब्रेड क्रम्स अपने आप चिपक जाते हैं बैटर की वजह से, उतने ही ब्रेड क्रम्स आपको अनियन रिंग के ऊपर लगाने हैं। अब आप देख सकते हो हमारा जो अनियन रिंग है एकदम परफेक्टली कोट हो चुका है। इसी तरीके से सारे अनियन रिंग्स आप अच्छे से कोट कर लीजिए और एक ट्रे के ऊपर या प्लेट के अंदर इसको कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दीजिए फ्राई करने से पहले। तो मैंने सारे अनियन रिंग्स को कोट कर लिया है और मैंने यहाँ पर तेल भी सेट करके रखा हुआ है। तेल मेरा 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है, मतलब मॉडरेटली गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसके अंदर आपको अनियन रिंग्स को फ्राई करना है। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो अनियन रिंग्स की जो कोटिंग है वो तेल पी जाएगी और क्रंची नहीं बनेंगे आपके अनियन रिंग्स। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बाहर से रंग पकड़ लेंगे ब्रेड क्रम्स, लेकिन अंदर से कोटिंग पकेगी नहीं, तो भी आपके जो अनियन रिंग्स है वो क्रंची नहीं रहेंगे। तो मॉडरेटली हॉट ऑयल में अनियन रिंग्स सारे ऐड कीजिए और मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको फ्राई करना है जब तक कि ये एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाए और एकदम क्रंची नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने अभी अच्छे से इसको आराम से मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। अनियन रिंग्स जो हैं वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और एकदम क्रंची भी हो चुके हैं। इस स्टेज पर अनियन रिंग्स को आप निकाल दीजिए बाहर तेल से और एक छन्नी के अंदर ऐड कर दीजिए और सारा जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए और हमारे जो एकदम परफेक्टली क्रिस्पी और क्रंची अनियन रिंग्स हैं वो रेडी हो चुके हैं।
तो हमारे परफेक्टली क्रंची और क्रिस्पी अनियन रिंग्स रेडी हो गए हैं और साथ ही में हमारी तीनों डिप्स भी रेडी हैं. नाउ लेट्स प्लेट दीज अनियन रिंग्स YFL स्टाइल. बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये अनियन रिंग्स की. और अगर आपको अनियन रिंग्स पसंद हैं तो बहुत ही बढ़िया अनियन रिंग्स बनते हैं इस रेसिपी के साथ. पैनको ब्रेड क्रम्स भी बनाना मैंने आपको सिखाया और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं पैनको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके अनियन रिंग्स बनाने में. तो इसी तरीके से बनाओ. तीनों जो मैंने आपको डिप्स आज बताई हैं बहुत अच्छी लगती हैं. कोई गेस्ट को कभी सर्व कर रहे हो अनियन रिंग्स तो 3-4 ऐसे डिप्स साइड में सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है. और अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं हर एक बाइट में. तो इसी तरीके से तीनों डिप्स भी बना के ट्राई कीजिए. आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दिस रेसिपी. डू ट्राई इट एट होम. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसे लगी. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this onion rings recipe at your home. Cheers.